नमस्कार। तो आज का जो ये वीडियो है थोड़ा ये भाषाओं को लेकर है कि इतनी ढेर सारी भाषाएं हो गई। अब हम भ्रमित हो गए उन भाषाओं से कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमने देखा क्या है और हम अब जान रहे क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका ही मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं जब हल्द्वानी में कहीं भी कोचिंग करता था मतलब, तो वहाँ कोचिंग करता था तो उन्होंने मेरे को सवाल करके अंग्रेजी में एक टॉपिक पढ़ाया। मेरे को क्या पढ़ाया, सभी को पढ़ाया, सब बच्चे सुन रहे थे, मज़े कर रहे थे। तो सवाल अब एक हफ्ता बीत गया था, मेरे को समझ नहीं आया कि यार ये तो अमेरिका इंग्लैंड पढ़ाने लग गए। तो अब पूछो तो वो बताते तो थे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बताते थे, पूरा पूरा बताते थे। तो फिर मेरे को फिर भी समझ नहीं आता था कि सवाल क्या है। तो उसके बाद जब मैं एक दिन ऐसे मैम से पूछा कि मैम आखिरकार ये सवाल होता क्या है, हमारे आसपास कहीं होता है क्या, हमने देखा है क्या ये सवाल, ये होता कैसा है, किस कलर का होता है, कैसा दृश्य दिखता है इसका, और क्या क्या चीज़ें इसमें मिली रहती है। सवाल तो हमने कभी देखा ही नहीं, हम कैसे जान पाएंगे इसका ज्ञान। तो मैम ने बड़ा एकदम इंग्लिश स्टाइल में हिंदी तरीके से बताया कि जो पानी जमता है तो उसमें स्यालवादी क्यों कहते हैं, हमारे पहाड़ी में स्यालवादी को पान साफ कर कहते हैं। यानी कि जो काई लग जाती, काई काई कहते हैं, पता नहीं कुछ कहते हैं, जो पानी का नीचे वो लगता है यार, फिसलन फिसलन होता है उसमें, हम नहर में फिसलने वाला खेलते हैं। तो जब मैम ने अच्छे से बताया बताया तो क्या बताया भी, और मैंने समझना भी पड़ा कि अच्छा सवाल मतलब जो पानी का स्यालवा दिखता है हमारे वहाँ पानी नहर वहर में, उसको सवाल कहते हैं। तो उसके बाद जो मैम पढ़ा रही थी, तो उसके बाद मैम को मैंने सवाल के बारे में ऐसी चीज़ें बताई जिनके बारे में मैम को मालूम ही नहीं था, मैम अज्ञान थी। अब देखो, हमने पहाड़ी स्टाइल से सवाल को पढ़ा, यानी कि स्यालवादी को, यानी कि सवाल, स्याल मतलब जो होता है, इन चीज़ों से अब हमने पढ़ रखा है। फिसलन फिसलन तो होता है इसकी, ये जड़ी बूटी में भी काम आता है, ऐसा नहीं है। बहुत ढेर सारी जड़ी बूटियाँ बनती हैं और जहाँ पे ये होता है वहाँ पे घास नहीं उगती। ये ढेर सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पौधे वहाँ पे उसके चारों ओर घेरते हैं, कुछ ऐसा ही है, मेरे को तो अब भूल भी गया है। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अब बाद में जब मैम ने सुना मेरी बात, तो उसके बाद थोड़ी देर में मैम खुद ही बोलने लगे, अच्छा ऐसा होता है सवाल। ये मेरे को उसमें थोड़ा गर्व टाइप का हुआ कि अच्छा, हम अपनी लैंग्वेज में हमको ज्ञान है, पूरा पूरा ज्ञान है, लेकिन जब उसको सवाल कह रहे हैं तो फिर थोड़ा मन ऐसा लग रहा है कि यार ये अमेरिका में ही होता है, इंग्लैंड में होता है, यहाँ नहीं होता है। फिर ऐसा मन करता है कि हम पढ़े ही क्यों ये, जब अमेरिका इंग्लैंड में होता है तो हम भारत में। तो ये जितनी भी मान्यता प्राप्त जो सब्जेक्ट हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ड्राइंग, ये एक प्रकार से दुनिया के इतिहास या दुनिया के बारे में जानने की एक भाषा है, जिनको समझने के लिए हमें अपनी भाषा में लोकलिटी लाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर दुनिया को समझने का जो तरीका किसी अगर दुनिया के कोने से आया है, उस ज्ञान को अगर हमें दूसरी जगह ले जाना है, तो वहाँ का आदमी उसको जब तक अपनी भाषा में कन्वर्ट नहीं करता तब तक उस चीज़ को नहीं समझ सकता। इसीलिए लोकलिटी भाषा का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही लैंग्वेज है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज, मतलब इन चीज़ों को जानना, ठीक है। बायोलॉजिकल लैंग्वेज, बायोलॉजी का अर्थ जो ये बायोलॉजी का तो नहीं है, ये बॉटनी है, किसी चीज़ का वो है, विषय, टॉपिक है सवाल। तो अब बॉटनी एक लैंग्वेज है जिससे हम पेड़ पौधों को, इन चीज़ों को जानते हैं
लेकिन अब बॉटनी को भी एक अलग लैंग्वेज दे दी गई है जो हमको लगता है कि एक अलग ग्रह से आई हुई है। तो ऐसा है, तो अधिकतर अब मैं यही रिक्वायरमेंट करूँगा कि जो कोचिंग सेंटर हैं, स्कूल हैं, एवरीवेयर जहाँ हमको नॉलेज मिल रही है, जहाँ नॉलेज का भंडार है, जहाँ गुरु बैठे हुए हैं गुरु बनने के लिए, और जहाँ शिष्य तैयार है शिष्य बनने के लिए, तो ऐसी जगहों में जो ये सहवाल होता है, कवक होता है, ये छार होता है, ये अलाना फलाना चीज़ें होती, इन चीज़ों को वहीं की लोकल भाषा में समझाओ। देखो ऐसे ऐसे ज्ञानी निकलेंगे ना वहाँ से, हम सोचते ही रह जाएंगे। ये सवाल अहवाल अच्छी बात है, सवाल पढ़ा रहे हो तो बढ़िया बात है, ऐसा नहीं है, सवाल बोल के पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसका वहाँ पे लोकल तरीका भी तो बताओ कि यार सवाल मतलब ये होता है, यहाँ है तुम्हारे आसपास, यहाँ पे ये है, इसको कह रहे हैं, ये चीज़ है। तो कोचिंग सेंटर, स्कूल और इंस्टीट्यूट, जो जो ये चीज़ें होती, जहाँ जहाँ शिक्षा लेने के लिए आदमी आजकल जा रहा है मॉडल ज़माने में, तो यहाँ भी लोकल तरीके से बातें बताई जाए, ताकि जिससे हर एक स्टूडेंट को या हर एक लोकल आदमी को ये पता चल सके कि ये अमेरिका इंग्लैंड की चीज़ नहीं, ये मेरे आस पड़ोस की बातें पढ़ा रहा है। उसको इंटरेस्ट भी आएगा ज़रूर आएगा। जब मेरे को पता चला सवाल के बारे में तो मेरा इंटरेस्ट सवाल को पढ़ने के लिए और बढ़ गया, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि उस समय तक टॉपिक ख़त्म हो गया था, फिर दूसरा टॉपिक आ गया था। मैम को मैंने बहुत पकाया है इसको समझने के लिए नहीं, सवाल को स्याल जो पानी में वो जम जाता है, सिर्फ वो पहाड़ी तरीके से समझने के लिए, ये समझने में बहुत टाइम लगा। तो उसके बाद जितने भी टॉपिक आते थे मैंने कभी पूछे नहीं, क्योंकि उससे क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। और इंस्टीट्यूट सर या वगैरह जो अंग्रेजी माध्यम से या शिक्षा ले चुके हैं, वो टीचर वीचर समझें कि लोकल भाषा क्यों ज़रूरी है, लोकलिटी होनी चाहिए। लोकल भाषा में समझाओगे तो ज्ञान बढ़ेगा, नहीं तो वो रट्टू तोता हो जाएगा। रटना भी अच्छा है, जैसे हम माँ बाप के नाम को रटते 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 उनके भगत हो जाते हैं, वैसे ही है, रटना भी चाहिए, लेकिन जो अर्थ है माँ का, तो रटते हैं तो बाद बाद में हमको खुद ही पता चल जाता है। माँ खुद ही एहसास करा देती है कि माँ क्या चीज़ है, पिता खुद ही अनुभव करा देते हैं कि पिता क्या चीज़ है, विनम्र बनना कितना कठिन है। और वैसा ही टीचर को भी होना चाहिए आजकल के, कि वो कुछ सब्जेक्ट में कुछ पढ़े तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार बच्चा नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा, उसको लोकल तरीके से समझाना चाहिए। तो विनती है मेरी सारे टीचरों से कि सब्जेक्ट में लोकलिटी ना लाएं, लेकिन अपनी समझाने के तरीके में लोकलिटी लाएं, जिससे मुझ जैसे बच्चों का भविष्य और उज्जवल हो सके। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइबर, आजकल यूट्यूब में यही चल रहा है। गुड बाय।